चैंपियंस, आज दोबारा इस YouTube चैनल के थ्रू आपके पास दोबारा हाजिर हो चुका हूं, जो मेरे कोर्स का एडिशन है द जर्नी ऑफ लीड टू लीडरशिप। इसका एक नया पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जो मेरे लास्ट कोर्स के कंटेंट थे उस पर मैंने बात करी थी कि स्किल डेवलपमेंट पूरा होने के बाद जो नेक्स्ट एडिशन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो नेक्स्ट एडिशन मेरा होगा, उसमें डेफिनेटली कुछ अलग सीखने को मिलेगा और यही से आपकी प्रैक्टिकल जर्नी शुरू होती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को लेकर। आप सबको पता ही है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये मैं कहूँगा एक फ्री लाइंसर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन मैं चाहता यही हूँ, जिस कंपनी में भी आप है, जिस कंपनी में इन दिस टाइम आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आपका पोजीशन एक टॉप रैंक लेवल पे पहुंच जाए और जल्द से जल्द इस प्रमोशन के थ्रू जो प्लेटफॉर्म हमने लिया है, जो कोर्स हमने शुरू किया है, इस कोर्स के थ्रू यकीन मानिए आप सब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने वाले। लास्ट जो मेरा कंटेंट था स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, उसके बाद मैंने देखा है काफी लोगों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो चुका है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, जब आप लोग मेरे चैनल को आगे शेयर करते हो, सब्सक्राइबर्स और बढ़ाते हो, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, मेरी मेहनत इसी बात से है, मतलब मैं यही चाहता हूं कि कम से कम आप एक सही चीज सही लोगों तक, आपके टीम के जो भी प्रोस्पेक्ट्स है, जहां पे भी वो पर्सन है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका टीम बहुत अच्छा था, ग्रुप बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश आज डेवलप नहीं हो पा रहा है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो वहां तक पहुंच जाए। ये जो मैटर, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये रियल टॉपिक है। यही चीज होती है जिस वजह से हम बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते। तो मैं चाहता यही हूं कि आप हर एक वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर शेयर करिए, ताकि आपका बिजनेस और ज्यादा स्टेबल हो। तो चलिए आइए, आज का टॉपिक जो है उसके ऊपर हम जाते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है आज का भी, और मैंने आप लोगों को लास्ट डे मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि अब जो कंटेंट लेके हम लोग आएंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, वो सीधे सीधे आपके बिजनेस में इम्पैक्ट डालने वाला है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमने, स्किल डेवलपमेंट के टॉपिक के ऊपर हमने कुछ एरियाज हमने कवर किया था, जिस एरिया में मैंने आप लोगों को बोला था हम आगे इनके ऊपर इलैबोरेटली डिस्कशन करेंगे। आज वो दिन आ चुका है, एक एक पार्ट को लेकर मैं आप लोगों के साथ इलैबोरेट डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज एक बहुत मजेदार कंटेंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जल्दी से अपना पेन पेपर ले लीजिएगा, और साथ ही साथ जो टास्क मैं दूंगा उन टास्क के ऊपर भी आप लोगों को काम करना है। तो बहुत जल्दी मैं यकीन दिलाता हूं कि जितने भी यहाँ पे एसोसिएट है, हम सारे यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे, एक बहुत अच्छे मुकाम पे हम लोग इस बिजनेस को लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, आज एक मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक पिक आ गया है। ये पिक बहुत कुछ डिफाइन करता है। मैं अगर कहूं तो इस पिक के अंदर पूरी जिंदगी है। मतलब ध्यान से देखिएगा, एक पर्सन, वो उसके साथ उसका सुखी परिवार। सुखी परिवार का मतलब आज के डेट पे जो मतलब रह चुका है, चलिए अटेंशन, लव, ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन एक चीज होता है जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठा रहता है, वो क्या है? वो इन चीजों के अंदर होता है। बच्चे बच्चों की तरह सोचते हैं, बड़े बड़ों की तरह सोचते हैं। घर के जो आपके जेंट्स मेंबर है वो अपने लिए कुछ सोचते हैं, जो लेडी मेंबर है वो अपने लिए कुछ सोचते हैं, बच्चे अपने तरीके से कुछ सोचते हैं। तो ये सारे ना आपके और मेरे सपने होते हैं। हमने और आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे। उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाता है, आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज। इसके ऊपर लास्ट एडिशन पे मैंने बात किया है, लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा वो है स्मार्ट ड्रीम। माय डियर फ्रेंड, पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ड्रीम होता क्या है। देखिए, सपना एक मैं कहूंगा एक एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन सपना देखना और सपना पूरा करना, इसमें बहुत अंतर है। आमतौर लोग सपने देखते हैं,
पूरा नहीं कर पाते हैं। लोगों की विश बहुत सारी चीजों को लेकर हो जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन एक टाइम के बाद ये देखा जाता है कि वो सपना जो आपने देखा था ना, वो पूरा ही नहीं हुआ। वो सपना सपना नहीं कहलाता, वो विश कहलाता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों को पूरा करना चाहते हो तो आपको कुछ हट के सपने देखने पड़ेंगे। जिस तरीके से मैं सपना दिखाने की कोशिश करूंगा, उस तरीके से आपको सपना देखना है। उस सपने को मैंने नाम दिया है स्मार्ट ड्रीम। अब ये स्मार्ट ड्रीम होता क्या है? चलिए, हमने तो बचपन से यही सुना है कि सपना, बेटा सपना देखो, ये है वो है, सपने ऐसे नहीं पूरे होते, मेहनत बहुत करना होता है, ये करना होता है। लेकिन सपने देखने का भी ना एक तरीका होता है। दुनिया में लोगों ने पता नहीं क्या क्या सपने देखे हैं। क्या आप हो, कहाँ पे आप हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन सपनों के बीच, मतलब आप, एक रियल लाइफ और सपना, इसके बीच जो एक चीज दीवार बन के खड़ी होती है, पता वो क्या है? वो है ईगो। सपना और रियलिटी, इसके बीच जो एक दीवार होता है ना, उसको कहा जाता है ईगो। और इस ईगो के चलते हमारे 90% सपने अधूरे रह जाते हैं। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ईगो से ई हटा दो तो बचता क्या है? ओनली गो, मतलब चलना। मतलब अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा भी हटा दो, ई का मतलब इमोशंस, इसको अगर थोड़ा सा हटा दो और सही डायरेक्शन पे, सही तरीके से अगर आप सोचना शुरू कर दो ना, चलना शुरू कर दो, तो आपके सपने पूरे हो जाते हैं। एक चीज सोच के देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बचपन में चाय बेचते थे। अब्राहम लिंकन जो बचपन में जूते सिलाई किया करते थे। अगर मैं धीरू भाई अंबानी की बात करूं तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे एज एम्प्लॉय काम किया है। तो आप सोच के देखिए ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम, हर काम अपने अपने जगह से, अपने अपने पर्सन के लेवल से हर काम इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम थोड़े से अच्छे स्केल में पहुंचना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कोई भी काम, ये छोटा काम, ये बड़ा काम, ये काम, वो काम। इस वजह से हमारे जो सपने होते हैं ना, वो अधूरे रह जाते हैं। हम उस सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते। हमें लगता है क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही तो सपने पूरे होते हैं। आप छोटा स्टेप उठाओगे नहीं तो बड़ा सपना कैसे आपका साकार होगा? आपका सपना है गाड़ी, आपका सपना है घर, आपके सपने हैं लग्जरियस लाइफ, कैसे पूरा होगा? किस तरीके से आप पूरा करोगे? अगर पूरा करना है तो छोटे छोटे सपने देखना शुरू करना पड़ेगा। छोटे छोटे सपने मीन्स छोटे छोटे स्टेप्स, और उसी के थ्रू आपके बड़े सपने पूरे होंगे। ये मेरा एश्योरेंस है। मैं नहीं, इस दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टॉप क्लास सीईओज है, टॉप क्लास अचीवर्स है, टॉप क्लास मैं कहूंगा बिजनेसमैन है, उन सबके यही थीसिस है, यही इनके लॉजिक्स होते हैं, जिस लॉजिक को वो पूरा करते हैं। और हम आम आदमी, जो लोग बिल्कुल छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं, मतलब छोटे लेवल पे काम करने का मतलब है हमारी सोच उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। खास करके मिडिल क्लास लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें मैं भी आता हूँ। इन मिडिल क्लास लोगों के अंदर यही चीज होता है, ये बड़ा काम, ये छोटा काम, ये मैं नहीं करता, वो मैं करूंगा। ईगो बीच में आ जाती है। तो ये ईगो को हटाना जरूरी है। आइए हम सपनों को थोड़ा अलग तरीके से आज सोचते हैं, अलग तरीके से, जो तरीका शायद आज से पहले आपको पता नहीं होगा, या फिर आपके किसी मेंटर ने आपको बताया नहीं होगा। उस सपने के ऊपर आज हम सोचेंगे। बहुत गजब का सपना है, ड्रीम टू स्मार्ट ड्रीम, मतलब एक तरीके से गोल। गोल के ऊपर मैं नेक्स्ट एडिशन पे बात करूंगा, लेकिन आज का एडिशन जो है वो है स्मार्ट ड्रीम। ध्यान से देखिए, ड्रीम टू स्मार्ट ड्रीम मतलब सपने तो हम देखते हैं, उन सपनों को अंदर हम मॉडर्न टेक्निक अप्लाई करेंगे। सपने देखेंगे, साथ में मॉडर्न टेक्निक के साथ हम सपने देखेंगे। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस तरीके से सपनों को दिखाया जाता है, इस तरीके से सपनों को पूरा करवाया जाता है। मैंने बार बार बोला है, पहले ही टाइम, मतलब पहले पोर्शन में ही मैंने बोला है, सपना देखना और सपना पूरा करना, दोनों में बहुत अंतर है। आमतौर 90% लोग सपने देखते हैं और
10% लोग सपनों को पूरा करते हैं। हम यहाँ पे आपको सपना पूरा करना सिखाएंगे, कैसे सपने को पूरे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सपना देखना कैसे है वो हमें सीखना पड़ेगा। चलिए आइए हम ड्रीम को स्मार्ट ड्रीम में कन्वर्ट करते हैं। स्मार्ट ड्रीम के अंदर तो पहला पॉइंट आपके सामने आता है, वो है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, आपका जो सपना है ना वो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। मतलब इसके अंदर ना एक प्रॉपर शेप होना जरूरी है, एक बिल्कुल ठोस एक सपना होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनना है, मुझे बहुत अच्छा डांसर भी बनना है, मुझे बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनना है, मुझे बहुत अच्छा मतलब पॉलिटिशियन भी। सारे सपने लेकर बैठोगे ना तो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए मैं आपको चैंपियंस बुलाता हूं, आप लोगों का कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। आपका सपना होना चाहिए स्पेसिफिक। कोई एक लक्ष्य बनाइए, कोई एक मतलब एम सेट कीजिए, कोई एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट के ऊपर आप अपने वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर जो भी स्पार्क है ना उसको बाहर लाने का अगर कोई भी माध्यम हो तो उसको सटीक तरीके से लेके जाइए। मतलब एक स्पेसिफिक सपना होना जरूरी है अगर आप अपने ड्रीम को स्मार्ट ड्रीम में कन्वर्ट करना चाहते हो। जो सेकंड पॉइंट है, सारे पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आज के जितने भी पॉइंट है, मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब ये है कि आपके सपने का एक नाप होना जरूरी है। मतलब ऐसा कोई सपना ना हो जो सपना मतलब रियल में पूरा ही ना हो, मतलब वो उसका कोई शेप ही ना हो, उसका कोई आकार ही ना हो। आपने सोचा कि मेरा सपना है घर, ये सपना नहीं हो सकता है। उस सपने के अंदर एक मेजरमेंट दीजिए, कितने बाई कितने का घर चाहिए, कितने कमरे चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। जब आप इस तरीके से सपना देखना शुरू करोगे ना, आपका सपना धीरे धीरे आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगा। लेकिन आपने सोच बना ली एक घर, घर सपना नहीं है। घर के अंदर जो चीजें हैं उनको लेकर सपना डिजाइन कीजिएगा, तब आपका सपना पूरा होने के कगार में धीरे धीरे आता जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे सपनों को पूरा भी करना है, मैं ये भी चीज सिखाऊंगा। लेकिन पहले सपना देखना तो सीखते हैं, पहले ये तो सीखे कि सपना होता क्या है और सपने को क्या किस तरीके से देखना है। अटेनेबल, इसका वास्तविक जीवन में इसका रहना बहुत जरूरी है। सपना ऐसे होने चाहिए जो सही मायने में आपके साथ हो। आपने सपना देख लिया कि आपको चांद पे जाके घर बनाना है। कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये शायद इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल है। पहले अर्थ में तो घर बना लो यार, पहले धरती पे, जिस धरती पे आप हो ना वहां पे तो मकान बना लो, वहां पे तो 3 BHK 4 BHK जो भी आपका सपना है उस तरीके से तो बना लो, फिर तो सोचना चांद में जाके। लेकिन पहले आपका सपना जो है वो अटेनेबल होना बहुत जरूरी है, मतलब उसका वास्तविक रूप होना बहुत 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 जरूरी है। उसके बाद जो पॉइंट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रियलिस्टिक। मतलब वास्तव में वो हो, मतलब उसका प्रेजेंस हो, उसका एग्जिस्टेंस हो। मेरा सपना है मैं एक आईफोन खरीदूं, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका एग्जिस्टेंस है तो मैं उस फोन को खरीद सकता हूं। लेकिन आपका सपना ऐसा हो गया कि मेरा सपना है मैं एक ऐसा फोन खरीदूं जो कि इनविजिबल हो, जो किसी को दिखाई ना दे, और मैं वो फोन खरीदना चाहता हूं। ये सपना पूरा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि वो वास्तविक में है ही नहीं। हो सकता है आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में वो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए और हम उसको भी पूरा कर पाए, लेकिन आज के डेट में पूरा होना मुश्किल है। तो रियलिस्टिक सपना, मतलब आज के दिन में वो सपना आपके साथ हो, ऐसा सपना प्लीज आप लोग देखिएगा। उस सपने को अपने ड्रीम लिस्ट में शामिल कीजिएगा। कोई भी सपना हो, उस सपने को, मैंने बार बार बोला है, विश बना के चलना नहीं है, उसको पूरा भी करना है। तो रियलिस्टिक पार्ट का मतलब यही होता है, जिस सपने का एग्जिस्टेंस है, जो सपना है प्रेजेंटली आपके साथ, वो वर्तमान में आपके साथ जी सकते हो, ऐसे सपना देखना जरूरी है। तभी वो सपना स्मार्ट ड्रीम में कन्वर्ट होता है, मतलब स्मार्ट सपना कहा जाता है। लास्ट पॉइंट आज के सपने के लिस्ट में, लास्ट पॉइंट,
टाइम बाउंड। आप कोई सपना देखते हो लेकिन साथ में आपने कोई समय सीमा तय नहीं की। मतलब आपने सपना देखा एक गाड़ी खरीदना, चलिए आपका सपना है रेंज रोवर खरीदना, चलिए आपका सपना है रॉयल रॉयल्स खरीदना, चलिए आपका सपना है फरारी की गाड़ी खरीदना, चलिए आपका सपना है ऐसे कोई भी सपना, कोई भी सपना, जो सपना BMW मर्सिडीज खरीदना, ऐसे जो सपने हैं ना बहुत अच्छे सपने हैं, मैं कहूंगा अप्रिशिएबल सपना है। आपने मॉडल डिसाइड कर लिया, आपने कलर डिसाइड कर लिया, आपने प्राइस डिसाइड कर लिया, कौन सा मॉडल आप लोगे वो भी आपका डिसाइड हो चुका है, लेकिन आपने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। मतलब सपना तो देख लिया लेकिन उस सपने के साथ स्पेसिफिक सपना है क्योंकि गाड़ी लेनी है, आपने स्पेसिफाइड कर दिया, मेजरेबल मॉडल क्या होगा, ये मतलब इसका कलर क्या होगा वो आपने तय कर लिया, अटेनेबल मतलब ये धरती पे है, मतलब ये ऑलरेडी है धरती में, BMW या मर्सिडीज या मान लीजिए रेंज रोवर या ऐसे कोई भी गाड़ी धरती पे है, रियलिस्टिक उसका वर्तमान में वो मॉडल आपके पास है। आप ये सपना मत देखिएगा कि ऐसी गाड़ी हो जो उड़ के जाए, लेकिन आज के डेट में शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, कुछ टाइम और लगेगा, 5-10 साल बाद ऐसी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन आज के डेट में वो पॉसिबल नहीं है अगर आज के दिन में आपको पूरा करना है। एंड द लास्ट वन टाइम बाउंड, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा था, ये सारे सपने आपने देख लिए लेकिन आपका सपना टाइम बाउंडेड नहीं है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि गाड़ी खरीदनी है लेकिन आपने ये नहीं सोचा कितने दिन में खरीदने हैं, 5 साल में खरीदने हैं, 2 साल में खरीदने हैं, 1 साल में खरीदने हैं। ये जो चीज है ना, ये जब तक सेट नहीं होगा आपके साथ, आपके सपनों के साथ, ये पूरा नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके सपनों में ये 5 पॉइंट नहीं आएंगे तो आपका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। यही मैंने कहा था, विश और ड्रीम, स्मार्ट ड्रीम, इसके अंदर यही तो अंतर है। ये चीज हमें सीखना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट पे आप अपने सपने को फिल्टर कीजिए, तभी आपका सपना पूरा होगा। कोई भी सपना आपने देखा है तो ये 5 पॉइंट उसके अंदर रखिएगा, क्या आपका सपना इन 5 पॉइंट के अंदर फिल्टर हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा है तो आज ही उस सपने को चेंज कीजिए, आज ही उस सपने को चेंज कर दीजिए और नए तरीके से सपने को डिजाइन कीजिए। अगर ये चीज कर लेते हो तो ड्रीम प्लस डेट इक्वल्स टू गोल। आपका वो सपना आपका लक्ष्य बन जाता है। गोल, गोल के ऊपर हम नेक्स्ट सेशन में, हम नेक्स्ट एडिशन पे हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक था वो था ड्रीम। अगर ड्रीम, पहले ड्रीम सेट होता है, ड्रीम कैसे सेट होता है, ये तरीका है, ये 5 प्रकार के पॉइंट्स है जिनके अंदर आप अपने सपने को फिल्टर करोगे, रिफाइन करोगे, उसके बाद वो सपना टाइम बाउंड के साथ गोल में कन्वर्ट होगा। ड्रीम प्लस डेट इक्वल्स टू गोल। अगर गोल सेट करना है तो ड्रीम, ये जो 5 प्रकार के पॉइंट्स मैंने बताए उनमें से 4 पॉइंट में आपके ड्रीम को फिल्टर कीजिए, साथ में टाइम जोड़ दीजिए, टाइम बाउंडेड कर दीजिए, तो आपका सपना गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, बार बार कह रहा हूं, विश और ड्रीम में दोनों में बहुत अंतर है। विश हर कोई करता है, इस दुनिया का 90%, 99% लोग विश में ही तो जी रहे हैं, पूरा कहाँ कर पा रहे हैं। आप देखिएगा, बचपन से आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे, रियल में देखिएगा, कुछ भी उसमें से शायद 1 या 2% सपने पूरे कर पाए होंगे, बाकी सारे सपने अभी भी अधूरे हैं। अगर पूरा करना है तो सपनों को स्मार्ट तरीके से जीना सीख लीजिए। क्या तरीका है, कैसे करोगे, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, अपने सपने को, जो टास्क आज आप लोगों का है, आपका जो सपना है, उस सपनों को इन 5 पॉइंट के अंदर रिफाइन करना है। इन 5 पॉइंट के अंदर एक बार आपको इनको एक बार लेकर ना, इनको फिल्टर करना है। क्या मेरा सपना स्पेसिफिक है, क्या मेरा मेजरेबल है, क्या अटेनेबल है, क्या रियलिस्टिक है, और साथ में मैंने कोई समय सीमा बांधी है उस सपने के लिए? अगर है तो आपका सपना स्मार्ट ड्रीम है और बहुत जल्द वो सपना आपका पूरा होगा। क्या तरीका होगा, गोल, कौन कौन से तरीके से गोल को सेट किया जाता है, वो हम नेक्स्ट एडिशन पे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत मजा आ रहा है मुझे इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए। बस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, ताकि आपका ग्रुप साइज दिन प्रतिदिन
बड़ा हो जाए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट बहुत जरूरी होता है। कोई भी, आप चाहे अपने लैंग्वेज में कमेंट कीजिए, कोई भी कमेंट कीजिए, लेकिन जरूर कमेंट जरूर कीजिए। उससे मुझे ये लगता है कि मैं इस मतलब इस कंटेंट को या इस जो कोर्स है द जर्नी ऑफ लीड टू लीडरशिप, इसको और क्या बेहतर तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे शाइन, स्टे सेफ।